हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और एक एकेडमी। और आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स पे। चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं नाइन्थ क्लास का नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखें नंबर सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर्स को पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसके थ्रू हम उस नंबर को यूनिवर्सली लिख सकें। यानी कि कोई किसी कंट्री में रह रहा है, कोई किसी कंट्री में रह रहा है, तो ये प्रॉब्लम ना आए कि सेम नंबर को सेम ही पढ़ा जाए। ऐसा ना हो कि डिफरेंट कंट्री में उसको डिफरेंट पढ़ा जाए। यानी कोई अगर किसी से बोल रहा है कि आप टू लिखो, तो ऐसा ना हो कि हम अमेरिका जाएं तो वो ऐसे लिख रहे हों, इंडिया जाएँ तो हम ऐसे लिख रहे हों, अ, अफ्रीका जाएँ तो वो ऐसे लिख रहे हों, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसके थ्रू हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें इन द सेम मैनर। तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। अब देखिए इसी नंबर सिस्टम को कुछ टाइप में क्लासिफाई किया गया, जिसको सबसे ब्रॉडली अगर हम बोलें तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में क्लासिफिकेशन उसका मेनली किया गया। तो रियल नंबर्स के कुछ और पार्ट्स आ गए, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स के बहुत ज्यादा पार्ट्स नहीं है। तो अभी हम इमेजिनरी नंबर्स नहीं पढ़ना चाहते, अभी हम केवल रियल नंबर्स पढ़ना चाहते हैं। तो इस रियल नंबर को फर्दर टू टाइप में रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स में क्लासिफाई किया गया, और फिर रैशनल नंबर को और थ्री टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। तो हम देखते हैं, इनको धीरे धीरे पढ़ेंगे और सीखेंगे कि वो क्या है। चलिए, अब बात आती है कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जिनको हम इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है, वो सारे नंबर्स हमारे कैसे होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, चाहे वो रैशनल हो, चाहे इरेशनल हो, या होल हो, इंटीजर्स हो, जो भी हो, जिन नंबर्स को हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ले जा पाएंगे, उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, यानी एक हॉरिजेंटल लाइन है ये। इस लाइन पे जितने भी नंबर रिप्रेजेंट हो पाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स बोलेंगे। अब फर्दर रियल नंबर्स को कैटेगराइज किया गया है कुछ टाइप में, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर है, वो होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इस चैप्टर में हमको ये सारा पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो नेचुरली हम सारे जानते हैं। यानी अगर कोई हमसे कहे ना काउंटिंग करो, तो हम कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? नेचुरली वन से स्टार्ट करते हैं ना। तो ये जो नंबर है ना, वन, यहाँ से जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर है। और काउंटिंग में तो अभी कभी आपने रुपीस काउंट किए होंगे, तो आपको पता होगा ना, 100 रुपीज भी काउंट कर लेते हैं, 200, 1000, 10,000, 10 lakhs, है ना। ये सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो बस ऐसे याद रखिए, जिन नंबर्स की हेल्प से हम काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग में भी आप नोट्स को याद रखिए। यानी नोट्स मतलब आप ये जो रिटन नोट्स बना रही हैं, नहीं, वो करेंसी वाले नोट्स है ना, उनको आप ध्यान रखें, तो आपको पता रहेगा कि वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, कुछ लोग आके 9 पे रुक जाते हैं, पर आपको रुकना नहीं है। 9 के आगे भी 10 11 12 13 14 जितना भी है, 1 lakhs 10 lakhs, ये सारे हमारे कैसे हैं? नेचुरल नंबर है। वो नंबर जो काउंटिंग में यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और इनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये जो एन, कैपिटल एन है, ये इसको डिनोट करता है? नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है। तो इसी को, जैसे ये जो आपने लिखा है ना, इसी के अगर आप चाहें तो इक्वल करके यहीं पर आप क्या करिए, इस जगह पे इक्वल करके आप एन लिख लीजिए। ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको, नेचुरल नंबर्स को। एन फॉर नेचुरल, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। अब देखिए होल नंबर्स की बात करते हैं। होल नंबर्स क्या होता है? जो भी आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स, और इसके साथ एक होल और बना दीजिए, है ना। होल का मतलब जीरो बना दीजिए। होल ऐसे ही तो बनाते हैं ना, HOLE वाला याद करिए। होल क्या होता है? यही है ना।
तो यही लिख लीजिए और इसके साथ बाकी सारे नेचुरल नंबर्स लिख लीजिए। तो ये सारे हमारे कंबाइनली क्या बनाते हैं? होल नंबर्स। और इन होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू। समझ में आया ना? जितना भी है 100 फिर 10,000 एंड सो ऑन, जितना आपको पता हो, है ना? तो ये सारे हमारे नंबर्स कैसे हैं? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर में नेट देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द नेचुरल नंबर्स विद जीरो इज नोन एज होल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जिसमें हम जीरो भी ऐड कर देते हैं वो क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। देखिए इस होल नंबर में इसने सारे नेचुरल नंबर को अपने अंदर कंटेन कर रखा है, यानी सारे नेचुरल नंबर जो है वो इस नंबर में होल नंबर्स में आ रहे हैं। आगे देखिए इंटीजर्स की हम बात करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखिए जो नंबर्स आप ऐसे लिखते हो ना, जैसे आपने कहीं 5 लिखा है, तो इसका मतलब है ये क्या लिखा है? प्लस। ठीक है? हाँ, अगर आपने कहीं ये 5 लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है? आपने उसके आगे अपने आप से प्लस साइन लगा लीजिए, +5 लिख रखा है। अगर कहीं पे ये 100 दे रखा है, तो इसका मतलब है ये क्या लिख रखा है? +100। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर कोई नंबर है जो विदाउट साइन लिखा है, तो उसके आगे ये हम कंजम्पशन मान के चलते हैं कि प्लस साइन है, राइट? अच्छा, और इन सारे नंबर्स को जिनके आगे प्लस साइन लगा होता है या नहीं लगा होता है, उन सारे नंबर्स को एक साथ क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर। और वो नंबर्स जिनके आगे माइनस साइन लगा होता है, जैसे कुछ भी लिख लीजिए, -36, -14, -2, ये सारे नंबर्स कैसे क्या क्या कहलाते हैं? नेगेटिव नंबर। क्या कहलाते हैं? नेगेटिव नंबर्स। ये सारे नंबर्स नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिनके आगे प्लस साइन लगा होता है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जिनके आगे माइनस साइन लगा होता है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अब इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स और उनके साथ में नेगेटिव नंबर्स। ये देखिए वही लिख रखा है, द होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो जीरो क्या होता है? अपने आप में जीरो लगा है, ये जीरो लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई साइन नहीं है, प्लस जीरो ले लेते हैं। वैसे प्लस जीरो माइनस जीरो कुछ होता नहीं है, जीरो अपने आप में ही जीरो होता है, उसको साइन से कोई विशेष मतलब नहीं होता है। लेकिन क्योंकि हम जीरो लिख लेते हैं तो वो मिड पॉइंट की तरह काम करता है, उसके एक तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स लिख लेते हैं, एक तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स लिख लेते हैं ना। अगर आपको ध्यान हो तो देखिए अभी अ, अगर प्रीवियस आप स्लाइड देखें तो ये देखिए, ज़ीरो मिड पॉइंट है, इसके इधर हमने प्लस के नंबर्स लिख रखे हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमने माइनस के नंबर्स लिख रखे हैं, तो ये क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया इसलिए। तो ये सारे नंबर्स देखिए, ये प्लस ज़ीरो, इधर के सारे पॉजिटिव नंबर्स, इधर के सारे नेगेटिव नंबर्स, इनको कंबाइनली आप क्या बोलते हो? इंटीजर बोलते हो, ठीक है? तो ये जितने नंबर्स हैं, ये हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो अब अगर कोई हमसे पूछेगा कि इंटीजर क्या होता है? तो देखिए कोई भी माइनस का नंबर हो जाएगा, वो इंटीजर में हो जाएगा। कोई भी नंबर जो 0 या प्लस के, वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएँगे? इंटीजर्स में आ जाएँगे। और अगर कोई हमसे इंटीजर पूछे तो इसको हम किससे रिप्रेज़ेंट करते हैं? ज़ेड से रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो द सेट ऑफ पॉज़िटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स विद 0 इज़ नोन एज़ इंटीजर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।